हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि चैन की मॉम मिस्टर चा से फिर पापुन के बारे में पूछ रही होती हैं, तो मिस्टर चा तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि आखिर इन्हें उनके बारे में कैसे पता चला। देन वो उन्हें क्वेश्चन करती हैं कि मतलब तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का बेटा हमारे ऑफिस में जॉब करता है और हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। हाँ, एंड वो उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगती हैं कि वो कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, उनके हस्बैंड क्या करते हैं। तो इस पे मिस्टर चा उन्हें कहते हैं कि हाँ ऑफकोर्स मुझे पता है, बट अगर परिन ने हमें नहीं बताया है तो मतलब वो अपनी मॉम का नाम यूज़ नहीं करना चाहता है। और वैसे मैंने भी ना उसे उसके स्किल्स देख के हायर किया है, ना कि ये देख के कि मेरा उसकी मॉम के साथ क्या रिलेशन है। तभी वहाँ पे उनकी सेक्रेटरी आ जाती है, तो मिस्टर चा भी वहाँ से फटाक से मीटिंग का बहाना मार के ना निकल लेते हैं ताकि चैन की मॉम उनसे फिर पापुन के बारे में और कुछ ना पूछ पाए। फिर अगली सीन में हम लोग मीता को देखते हैं जो कि टेंडर फाइल को जमा करने के लिए गन के ऑफिस जाती है, बट परिन तो वहाँ पे पहले से ही होता है। देन वो मीता को देखता है एंड उसे टॉन्ट करते हुए कहता है कि ओह अच्छा तुम आ गई। हाँ, मुझे तो लगा था कि आज ना तुम डर की वजह से यहाँ आओगी नहीं। तो इस पे मीता उसे कहती कि क्यों, मैं क्यों डरूंगी। हाँ, हालांकि मैं तुम्हारी तरह स्किल्ड नहीं हूँ, ना ही मुझे उतना एक्सपीरियंस है, बट मुझे ना तुमसे कम्पीट करना बहुत अच्छे से आता है। यू जस्ट वेट एंड सी। एंड दोनों एक दूसरे को ताड़े जा रहे होते हैं। फिर अगले सीन में मीता कार ड्राइव कर रही होती है, तो परिन उसे बार बार कॉल करके परेशान किए जा रहा होता है, पर मीता उसका कॉल आंसर ही नहीं कर रही होती। तभी मीता की मॉम का कॉल आ जाता है, तो मीता कार साइड में लगाती है एंड उन्हें कॉल बैक करने लगती है, बट वो गलती से ना परिन का नंबर डायल कर देती है। तो परिन कॉल आंसर करता है, बट तभी मीता जल्दी से कॉल कट करने लगती है। तभी वहाँ पे कुछ गुंडे आ जाते हैं एंड वो मीता को किडनैप करने लगते हैं। तो परिन भी ये सब कुछ सुन लेता है एंड वो मीता को हेलो हेलो बोले जा रहा होता है, बट वो गुंडे मीता को किडनैप करके ना वहाँ से लेके चले जाते हैं। और बेचारा परिन कुछ कर ही नहीं पाता बिकॉज वो तो कॉल पे था ना। फिर वो मीता को ढूंढने के लिए जल्दी से ऑफिस से निकल जाता है एंड उसे याद आता है कि उसने कॉल पे सुना था कि वो गुंडे ना मीता को बेंसुन रिसोर्ट लेके जाने वाले हैं, तो वो भी फटाक से वहाँ के लिए निकल जाता है। देन वो गुंडे भी मीता को रिसोर्ट लेके पहुंच जाते हैं एंड उसे एक रूम में बंद कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मीता उस रूम से बाहर निकलने का ट्राई कर रही होती है, बट तभी वहाँ पे एक गुंडा ना वापस आ जाता है एंड वो मीता को रोकने लगता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती करने का ट्राई करने लगता है। और इधर परिन भी उसी रिसोर्ट पहुंच जाता है जहाँ पे वो गुंडे मीता को लेके आए होते हैं, बट कार से उतरते टाइम ना उसका फोन वहीं पे गिर जाता है। देन फिर वो जाके सभी रूम्स में चेक करने लगता है, बट मीता उसे कहीं भी नहीं मिल रही होती। बट लकीली परिन सही टाइम पे उस रूम में पहुंच ही जाता है एंड वो गुंडों के साथ डिशुम करके ना मीता को वहाँ से लेके जा रहा होता है। बट तभी एक गुंडा परिन पे चाकू से अटैक कर देता है, तो परिन को बहुत ज्यादा चोट आ जाती है एंड उसे ब्लीडिंग होने लगती है। बट परिन फिर भी उन गुंडों से फाइट करता है एंड मीता को वहाँ से लेके चला जाता है। फिर वो गुंडे भी उन्हें फॉलो करने लगते हैं और परिन को ऐसे देख के ना मीता उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो रही होती है। देन वो उसे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, डोंट वरी, हम जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। फिर वो परिन से उसका फ़ोन मांगती है ताकि वो किसी को अपनी हेल्प के लिए बुला सके, बट परिन को रियलाइज़ होता है कि उसके पास तो उसका फ़ोन है ही नहीं बिकॉज वो तो पहले ही रिसोर्ट में गिर चुका है। फिर अगले सीन में हम लोग चैन को देखते हैं जो कि ना के कैफे के बाहर उसके लिए गिटार लेके गाना गा रहा होता है, बिकॉज ना उससे नाराज जो है, क्योंकि ना ने सुबह में ना पैम की बहुत सारी चैन से बुराइयां कर दी थी कि वो बहुत ज़्यादा बुरी है, इविल पर्सनालिटी रखती है, तुम्हें उससे बच के रहना चाहिए, वो ना हमेशा मीता के पीछे पड़ी रहती है। और मुझे तो लगता है कि वो जो मीता का वीडियो लीक हुआ था ना उसमें कहीं ना कहीं पैम का भी हाथ है। तो ये सब सुन के चैन उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है बिकॉज वो उसकी गर्लफ्रेंड जो है, तो ना भी चैन से नाराज़ हो जाती है एंड अपने कैफे में ना उसकी एंट्री बैन कर देती है। तो बस इसीलिए बेचारा चैन उसे मनाने के लिए ये सब कुछ कर रहा होता है, बट ना उसे ऐसे माफ़ करने वाली तो थी नहीं। देन वो उसे देखती है एंड उसके ऊपर ना पानी फेंक देती है, बट फिर भी बेचारा चैन स्टिल उसके लिए गिटार प्ले कर रहा होता है एंड जोर जोर से गाना गा रहा होता है। तो उसे ऐसे देख के ना भी स्माइल करने लगती है एंड उसे माफ़ कर देती है। फिर वो दोनों कैफे के अंदर जाते हैं। देन ना उसे कहती है कि एक्चुअली मैं ना भूल गई, मुझे तुम्हारे ऊपर गर्म पानी डालना चाहिए था। तो इस पे चैन उसे कहता है कि ओ तुम कितनी बुरी हो, हाँ मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया और तुम तो मुझे मारना ही चाहती थी। हाँ, बट अगर मैं मर जाता ना तो भूत बन के तुम्हारा गला दबा देता। तभी उसे मीता के डैड का कॉल आ जाता है एंड वो उसे मीता के बारे में पूछने लगते हैं, तो ना उन्हें बताती है कि मीता तो उसके साथ है नहीं। फिर वो मीता को कॉल करती है पर मीता का कॉल ही नहीं लगता। देन वो उसके लिए एक मैसेज छोड़ देती है। फिर अगली सीन में हम लोग टॉड को देखते हैं जो कि मीता के बारे में ही सोच रहा होता है बिकॉज मीता के गायब होने वाली न्यूज़ उसके पास भी पहुंच चुकी है एंड वो बस यही सोच रहा होता है कि आखिर मीता जा कहाँ सकती है, बिकॉज वो ऑफिस में, घर पे एंड बाकी सभी जगह पे उसे ढूंढ चुका है पर मीता उसे कहीं भी नहीं मिली। देन वो पुलिस को कॉल करने लगता है बट कीत उसे रोकने लगता है बिकॉज एक्चुअली ये सारी प्लानिंग ना पैम और कीत की थी मीता को किडनैप करवाने की, क्योंकि कीत को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये आइडिया ना उसे पैम ने दिया था ताकि फिर वो मिस्टर अमीन को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे निकलवा सकें। एंड अब वो थॉट से उसकी हेल्प करने का बोलने लगता है बिकॉज जो गुंडे उसने हायर किए थे उन्होंने तो उसका प्लान खराब ही कर दिया है।
देन सीन मीता पे शिफ्ट होता है जो कि फाइनली परिन को हॉस्पिटल लेके पहुंच ही जाती है एंड उसके लिए बहुत ज्यादा वरीड हो रही होती है। देन डॉक्टर परिन को ट्रीट करने के बाद मीता को बताता है कि लकीली ज्यादा डीप कट नहीं था बट अब वो बिल्कुल ठीक है। तो मीता रिलैक्स हो जाती है बिकॉज वो भी परिन के लिए बहुत ज्यादा वरीड थी एंड उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तो रखती है। देन फिर मीता परिन को मिलने जाती है तो जब वो ऐसे देखती है ना उसे तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है एंड रोने लगती है। तभी परिन उठ जाता है तो मीता वहां से जाने लगती है बिकॉज वो परिन को नहीं दिखाना चाहती कि वो उसके लिए कितना ज्यादा वरीड है। बट परिन उसे रोक लेता है एंड कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। हाँ, तो इस पे मीता उसे कहती है कि कहीं नहीं, मैं बस यही चेक करने के लिए आई थी कि जिस बंदे ने मेरी जान बचाई वो ठीक है या फिर नहीं। तो इस पे परिन उसे कहता है कि जस्ट कॉल मी माई नेम, क्या अब मेरा नाम लेना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल हो गया है? सच में तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करती हो? फिर वो मीता के हाथ को अपने दिल पे रखता है एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और इमोशनल डायलॉग मारते हुए कहता है कि हाँ, मुझे पता है मैंने जो मिस्टेक की है उसे मैं कभी नहीं सुधार सकता, बट तुम्हारी माफ़ी पाने के लिए ना अगर तुम मुझसे मेरी जान भी मांगोगी तो भी मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। उफ, ये इमोशनल डायलॉग बाजी। तो इस पे मीता उसे कहती है कि कभी कभी ना मरना बहुत आसान होता है बट जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल, और वहाँ से जाने लगती है। बट परिन उसे फिर से रोक लेता है एंड इमोशनल होते हुए उसे हक कर लेता है। तो फिर मीता भी उसे हक कर लेती है बिकॉज प्यार तो वो भी परिन को करती है, बस दिखाना नहीं चाहती। फिर अगले सीन में जैसे ही वो दोनों हॉस्पिटल से निकल रहे होते हैं ना तभी वहाँ पे गुंडे भी पहुंच जाते हैं। तो दोनों को हॉस्पिटल से भागना पड़ता है पर वो गुंडे उन्हें देख लेते हैं एंड वो फिर से दोनों को फॉलो करने लगते हैं। देन फिर परिन मीता को क्वेश्चन करने लगता है कि आखिर ये गुंडे तुम्हारे पीछे पड़े क्यों हैं। हाँ, तो फिर मीता उसे कहती है कि मुझे नहीं पता, मे भी शायद इन्हें तुम्ही ने मुझ पे अटैक करने के लिए भेजा हो। तो इस पे परिन उसे कहता है कि सच में हाँ, अगर मैं तुम पे अटैक करवाता ना तो ऐसी चीप ट्रिक यूज नहीं करता। तो इस पे मीता उसे कहती कि हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तुम तो और भी ज्यादा इविल पर्सनालिटी रखते हो ना, और मेरे साथ तो इससे भी ज्यादा बुरा करती नहीं। और दोनों ऐसी सिचुएशन में भी फाइट करने लगते हैं। तो परिन मीता को कहता है कि मुझसे फाइट करने की जगह ना अपनी स्पीड पे ध्यान दो और फास्ट ड्राइव करो, ओके। फिर दोनों गुंडों से बचने के चक्कर में ना कार को जंगल में एंटर कर देते हैं और तभी उनकी कार का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है तो उनकी कार बंद पड़ जाती है और अब बेचारों के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं रहता। तो पूरी रात उन्हें जंगल में और कार में ही स्टे करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग देखते हैं कि मीता मस्त सो रही होती है और परिन उसे इस्तेमाल करते हुए ताड़ने में लगा होता है। देन जैसे ही मीता उठती है ना तो वो परिन से उसकी चोट के बारे में पूछने लगती है। तो इस पे परिन उसे कहता है कि हाँ, अब मैं बेटर हूँ, बट सच्ची सच्ची बताना लास्ट नाइट तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वरीड थी ना। तो इस पे मीता उसे कहती कि हाँ ऑफकोर्स, तुम्हारे सपने में। और ये सुन के परिन स्माइल करने लगता है। फिर वो दोनों जैसे ही जंगल से बाहर निकलते हैं ना तो उन्हें एक घर दिख जाता है। फिर वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे जो लेडी होती है वो उन्हें यहाँ पे रुकने की परमिशन दे देती है। तो मीता उनसे उनका फ़ोन मांगती है ताकि वो अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर सके, पर आंटी जी के पास तो फ़ोन होता ही नहीं है। देन वो उन्हें बताती हैं कि फ़ोन तो है एक्चुअली, बट वो ना शहर में है और वो यहाँ से काफ़ी दूर है। फिर वो लेडी मीता को मेडिसिन देती है और कहती है कि ये लो तुम्हारे हस्बैंड को दे देना, उसे ना काफ़ी तेज फीवर है। तो ये सुन के परिन स्माइल करने लगता है बिकॉज उस लेडी को लगा कि परिन मीता का हस्बैंड है, बट मीता उन्हें क्लियर करती है कि नहीं, ये मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरा फ्रेंड है। देन सीन गन पे शिफ्ट होता है जिसे ना परिन का एक लेटर मिलता है एंड उसमें परिन ने लिखा होता है कि मैंने स्टारलाइट प्रोजेक्ट के लिए ना कोई फाइल सबमिट ही नहीं की है बिकॉज सिर्फ मीता ही इस प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल पर्सन है और मैं चाहता हूँ कि तुम ये प्रोजेक्ट ना उसी को दो। बिकॉज परिन को ये अच्छे से पता है कि उसने पास्ट में जो भी मीता के साथ किया है ना वो कितना ज़्यादा गलत था और उसके लिए उसे कभी माफ़ी नहीं मिल सकती एंड वो मीता को कभी कंपनसेट भी नहीं कर सकता एंड अब वो उसकी लाइफ से ना बहुत जल्दी दूर जाने वाला है। देन वो उसे कहता है कि तुम ना मीता का ख्याल रखना और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक साथ हैप्पी रहो बिकॉज उसे पता है कि गन मीता को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो ये सब पढ़ के ना बेचारा गन भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है बिकॉज उसे नहीं लगा था कि परिन उसकी एंड मीता की इतनी ज़्यादा केयर करता है। देन फिर सीन मीता पे शिफ्ट होता है जो कि परिन का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही होती है एंड फिर उसका फीवर चेक करने लगती है। तो फाइनली परिन का फीवर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है तो मीता रिलैक्स हो जाती है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है बट परिन उसे अपने पास खींच लेता है एंड उसे कहता है कि मुझे ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, ओ बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है एंड वो मीता को हक करने लगता है। तो बेचारी मीता भी उसे हक कर लेती है एंड सो जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मीता परिन का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही होती है एंड उसे अपने हाथ से खाना भी खिला रही होती है। तो परिन ना कुछ ज़्यादा ही नखरे दिखा रहा होता है। फिर दोनों बीच साइड पे होते हैं तो परिन मीता को बताता है कि उसका ना एक सपना है कि वो भी ऐसी ही शांत जगह पे अपनी लाइफ स्पेंड करे, वो भी उस पर्सन के साथ जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। और मीता की तरफ देखने लगता है बिकॉज वो पर्सन मीता ही तो है जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। फिर वो उस नाइट के लिए और जो भी उसने मीता के साथ किया उसके लिए उसे सॉरी बोलने लगता है और उसे जैसे ही पैम के बारे में बताने वाला होता है ना तो मीता उल्टा उसी पे भड़कने लगती है बिकॉज वो उस नाइट के बारे में बात भी नहीं करना चाहती। तो परिन उसे कहता है कि एक मिनट पहले मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ ताकि तुम मुझे फिर अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ, अच्छे से समझ पाओगी। पर मीता उसका कहाँ सुनने वाली थी एंड वो उसे एक थप्पड़ लगा देती है एंड उसे कहती है कि जब भी तुम उस नाइट के बारे में या फिर उस मैटर के बारे में बात करते हो ना तो मैं तुमसे और ज़्यादा हेट करने लगती हूँ। तो बेचारा परिन चुपचाप से एक थप्पड़ खाने के बाद ना वहाँ से चला जाता है और बेचारा ना काफ़ी ज़्यादा सैड होता है बिकॉज बंदी तो उसकी बात सुनने के लिए ही तैयार नहीं है
और वही मीता भी काफ़ी ज़्यादा सैड होती है बिकॉज वो भी परिन को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। बट परिन जब भी उस रात के बारे में बात करता है ना तो उसे परिन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर रात को बारिश होने लगती है तो मीता ना बिजली की आवाज़ से डर जाती है एंड वो फटाक से परिन को हक कर लेती है। तो परिन भी उसे हक कर लेता है एंड उसे कहता है कि डोंट बी स्कैर्ड, मैं हूँ तुम्हारे साथ। एंड इमोशनल डायलॉग बाजी मारने लगता है कि भले ही तुम मुझे कितना भी ज़्यादा हिट करो बट मैं तुम्हें कभी हर्ट करने के बारे में ना सोच भी नहीं सकता। आई नो कि मेरी मिस्टेक माफ़ी के लायक नहीं है एंड तुम मुझसे बहुत ज़्यादा हिट करती हो बट आई लव यू सो मच, आई लव यू फॉर एवर। और इतनी ज़्यादा इमोशनल डायलॉग बाजी सुन के ना बेचारी कौन सी लड़की नहीं मानेगी। हाँ तो बेचारी बस मीता भी पिघल जाती है एंड वो फाइनली उसे माफ़ कर ही देती है। देन वो परिन को किस करती है और दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं और हमें थोड़ा बहुत रोमांस भी देखने को मिलता है बिकॉज बारिश और ड्रामे में रोमांस ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर रात में परिन मीता के स्टमक पे जो स्कार है उसके बारे में सोच रहा होता है बिकॉज वो स्कार पहले मीता के स्टमक पे नहीं था। देन वो उसे क्वेश्चन भी करता है तो इस पे मीता उसे बताती है कि उसकी ना एक छोटी सी सर्जरी हुई थी बट अब सब कुछ ठीक है। और वो अभी परिन को बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं बताती बिकॉज उसने डिसाइड किया है कि वो परिन को सब कुछ सुबह बताएगी ताकि फिर वो एक अच्छी फैमिली की तरह अपने बच्चों के साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सके। और ये वाला पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। देन सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा, बाय बाय।